ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। किरमीर वध पर्व एकादशोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा किरमीर के वध की कथा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, मैं किरमीर वध का वृत्तांत सुनना चाहता हूं। कहो, उस राक्षस के साथ भीमसेन की मुठभेड़ कैसे हुई? विदुर उवाच। विदुर जी ने कहा, राजन, मानव शक्ति से अतीत कर्म करने वाले भीमसेन ने इस भयानक कर्म को भीमसेन के इस भयानक कर्म को आप सुनिए, जैसे मैंने उन पांडवों के कथा प्रसंग में ब्राह्मणों से बार बार सुना है। राजेंद्र, पांडव जुए में पराजित होकर जब यहां से गए, तब 3 दिन और 3 रात काम्यक वन में जा। आधी रात के भयंकर समय में नरभक्षी राक्षस, तपस्वी मुनि और वनचारी गोपगण भी उस राक्षस के भय से उस वन को दूर से ही त्याग देते हैं। भारत, उस वन में प्रवेश करते ही वह राक्षस उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी। वह भयानक राक्षस मशाल लिए आया था। अपनी दोनों भुजाओं को बहुत बड़ी करके मुंह को भयानक रूप से फैलाकर वह उसी मार्ग को घेर कर खड़ा हो गया जिससे वे कुरुवंश शिरोमणि पांडव यात्रा कर रहे थे। उसकी 8 दाढ़ें स्पष्ट दिखाई देती थी, आंखें क्रोध से लाल हो रही थी एवं सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए और प्रज्वलित से जान पड़े थे। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था मानो सूर्य की किरणों, विद्युत मंडल और बक पंक्तियों के साथ मेघ शोभा पा रहा हो। वह भयंकर गर्जना के साथ राक्षसी माया की सृष्टि कर रहा था। सजल जलधर के समान जोर जोर से सिंहनाद करता था। से भयभीत हुए स्थलचर पक्षी जलचर पक्षियों के साथ ची ची करते हुए सब दिशाओं में भाग चले। भागते हुए मृग, भेड़िए, भैंसे तथा रीछों से भरा हुआ वह वन उस राक्षस की गर्जना से ऐसा हो गया मानो वह वन ही भाग रहा हो। उसकी जांघों की हवा के वेग से आहत हो ताम्र वर्ण के पल्लव रूपी बाहों द्वारा सुशोभित दूर की लताएं भी मानो वृक्षों से लिपटी जाती थी। उसी समय बड़ी प्रचंड वायु चलने लगी। उसकी उड़ाई हुई धूल से आच्छादित हो आकाश के तारे भी अस्त हो गए से जान पड़ते थे। जैसे 5 इंद्रियों को अकस्मात अतुलित शोकावेश प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार 5 पांडवों का वह तुलना रहित महान शत्रु सहसा उनके पास आ पहुंचा, पर पांडवों को उस राक्षस का पता नहीं था। उसने दूर से ही पांडवों को कृष्ण मृगचर्म धारण किए आते देख मैनाक पर्वत की भांति उस वन के प्रवेश द्वार को घेर लिया। उस अदृष्ट पूर्व राक्षस के निकट पहुंचकर कमल लोचना कृष्णा ने भयभीत हो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दुशासन के हाथों से खुले हुए उसके केश सब ओर बिखरे हुए थे। वह 5 पर्वतों के बीच में पड़ी हुई नदी की भांति व्याकुल हो उठी। उसे मूर्छित होती हुई देख 5 पांडवों ने सहारा देकर उसी तरह थाम लिया जैसे विषयों में आसक्त हुई इंद्रियां तत्संबंधी अनुरक्ति को धारण किया करती हैं। तदनंतर वहां प्रकट हुई अत्यंत भयानक राक्षसी माया को देख शक्तिशाली धौम्य मुनि ने अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए राक्षस विनाशक विविध मंत्रों द्वारा पांडवों के देखते देखते उस माया का नाश कर दिया। माया नष्ट होते ही वह अत्यंत बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला क्रूर राक्षस क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय
परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उससे पूछा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, अथवा तुम्हारा कौन सा कार्य संपादन किया जाए, यह सब बताओ। तब उस राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, मैं बक का भाई हूं, मेरा नाम किरमीर है, इस निर्जन काम्यक वन में निवास करता हूं। यहाँ मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यहाँ आए हुए मनुष्यों को युद्ध में जीतकर सदा उन्हीं को खाया करता हूँ। तुम लोग कौन हो जो स्वयं ही मेरा आहार बनने के लिए मेरे निकट आ गए? मैं तुम सबको युद्ध में परास्त करके निश्चिंत हो अपना आहार बनाऊंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, उस दुरात्मा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोत्र एवं नाम आदि सब बातों का परिचय दिया। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूं। संभव है मेरा नाम तुम्हारे कानों में भी पड़ा हो। इस समय मेरा राज्य शत्रुओं ने जुए में हरण कर लिया है। शत्रुओं ने जुए में हरण कर लिया है। अतः मैं भीमसेन, अर्जुन आदि सब भाइयों के साथ वन में रहने का निश्चय करके तुम्हारे निवास स्थान इस घोर काम्यक वन में आया हूं। विदुर उवाच। विदुर जी कहते हैं, राजन, तब किरमीर ने युधिष्ठिर से कहा, आज सौभाग्यवश देवताओं ने यहाँ मेरे बहुत दिनों के मनोरथ की पूर्ति कर दी। मैं प्रतिदिन हथियार उठाए भीमसेन का वध करने के लिए सारी पृथ्वी पर विचरता था, किंतु यह मुझे मिल नहीं रहा था। आज सौभाग्यवश यह स्वयं ही मेरे यहाँ आ पहुंचा। भीम मेरे भाई का हत्यारा है। मैं बहुत दिनों से इसकी खोज में था। राजन, इसने एक चक्रा नगरी के पास वैत्रकीय वन में ब्राह्मण का कपट वेश धारण करके वेदोक्त मंत्र रूप विद्या बल का आश्रय ले मेरे प्यारे भाई बकासुर का वध किया था। वह इसका अपना बल नहीं था। इसी प्रकार वन में रहने वाले मेरे प्रिय मित्र हिडिंब को भी इस दुरात्मा ने मार डाला और उसकी बहन का अपहरण कर लिया। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। वही यह मूढ़ भीमसेन हम लोगों के घूमने फिरने की बेला में आधी रात के समय मेरे इस गहन वन में आ गया है। आज इससे मैं उस पुराने वैर का बदला लूंगा और इसके प्रचुर रक्त से बकासुर का तर्पण करूंगा। आज मैं राक्षसों के लिए कंटक रूप इस भीमसेन को मारकर अपने भाई तथा मित्र के ऋण से उरूण हो परम शांति प्राप्त करूंगा। युधिष्ठिर, यदि पहले बकासुर ने भीमसेन को छोड़ दिया तो आज मैं तुम्हारे देखते देखते इसे खा जाऊंगा। जैसे महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक महान राक्षस को खाकर पचा लिया, उसी प्रकार मैं भी इस महाबली भीम को मारकर खा जाऊंगा और पचा लूंगा। उसके ऐसा कहने पर धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर ने कुपित हो उस राक्षस को फटकारते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तदनंतर महाबाहु भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एक 10 व्याम लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। व्याम यानी दोनों भुजाओं को दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की उंगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की उंगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे व्याम कहते हैं। यही पुरुष प्रमाण है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 हाथ की होती है। तो भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एक 10 व्याम लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झड़ा दिए। इधर विजयी अर्जुन ने भी पलक मारते मारते अपने उस गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसे वज्र को भी पीस कर डालने का गौरव प्राप्त था। भारत, भीमसेन ने अर्जुन को रोक दिया और मेघ के समान गर्जना करने वाले उस राक्षस पर आक्रमण करते हुए कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान पांडुनंदन भीम ने वस्त्र से अच्छी तरह अपनी कमर कस ली और हाथ से हाथ रगड़कर दांतों से ओठ चबाते हुए वृक्षों को ही आयुध बनाकर बड़े वेग से उसकी तरफ दौड़े और जैसे इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार यमदंड के समान उस भयंकर वृक्ष को राक्षस के मस्तक पर उन्होंने बड़े जोर से दे मारा।
तो भी वह निशाचर युद्ध में अविचल भाव से खड़ा दिखाई दिया। तत्पश्चात उसने भी प्रज्वलित वज्र के समान जलता हुआ काठ भीम के ऊपर फेंका, परंतु योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम ने उस जलते काठ को अपने बाएं पैर से मारकर इस तरह फेंका कि वह पुनः उस राक्षस पर ही जा गिरा। फिर तो किरमीर ने भी सहसा एक वृक्ष उखाड़ लिया और क्रोध में भरे हुए दंडपाणी यमराज की भांति उस युद्ध में पांडु कुमार भीम पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में स्त्री की अभिलाषा रखने वाले वाली यानी कि बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में भारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध वन के वृक्षों का विनाशक था। जैसे दो मत वाले गजराजों के मस्तक पर पड़े हुए कमल पत्र क्षण भर में छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं, वैसे ही उन दोनों के मस्तक पर पड़े हुए वृक्षों के अनेक टुकड़े हो जाते हैं। वहां उस महान वन में बहुत से वृक्ष मंजू की भांति जर्जर हो रहे थे। वृक्ष मूंज की भांति जर्जर हो रहे थे। वे फटे चीथड़ों की तरह इधर उधर फैले हुए सुशोभित होते थे। भरत श्रेष्ठ, राक्षस राज किरमीर और मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन का वह वृक्ष युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तदनंतर राक्षस ने कुपित हो एक पत्थर की चट्टान लेकर युद्ध में खड़े हुए भीमसेन पर चलाई। भीम उसके प्रहार से जड़वत हो गए। वे शिला के आघात से जड़वत हो रहे थे। उस अवस्था में वह राक्षस भीमसेन की ओर उसी तरह दौड़ा जैसे राहु अपनी भुजाओं से सूर्य की किरणों का निवारण करते हुए उन पर आक्रमण करता है। वे दोनों वीर परस्पर भिड़ गए और दोनों को खींचने लगे। 2 हृष्ट-पुष्ट सांडों की भांति परस्पर भिड़े हुए उन दोनों योद्धाओं की बड़ी शोभा हो रही थी। नख और दाढ़ों से ही आयुधों का काम लेने वाले 2 उन्मत्त व्याघ्रों की भांति उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। दुर्योधन के द्वारा प्राप्त हुए तिरस्कार से तथा अपने बाहुबल से भीमसेन का शौर्य एवं अभिमान जाग उठा था। इधर द्रौपदी भी प्रेमपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी, अतः वे उस युद्ध में उत्तरोत्तर उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने अमर्ष में भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों भुजाओं से उस राक्षस को उसी तरह पकड़ लिया जैसे मत वाला गजराज गंडस्थल के मद की धारा बहाने वाले दूसरे हाथी से भिड़ जाता है। उस बलवान राक्षस ने भी भीमसेन को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उसे बलपूर्वक दूर फेंक दिया। युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस के फटने के समान भयंकर शब्द हो रहा था। जैसे प्रचंड वायु अपने वेग से वृक्ष को झकझोर देती है, उसी प्रकार भीमसेन ने बलपूर्वक उछलकर उसकी कमर पकड़ ली और उस राक्षस को बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। बलवान भीम की पकड़ में आकर वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्ति के अनुसार उनसे छूटने की चेष्टा करने लगा। उसने भी पांडुनंदन भीमसेन को इधर उधर खींचा। तदनंतर उसे थका हुआ देख भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से उसे उसी तरह कस लिया जैसे पशु को डोरी से बांध देते हैं। राक्षस किरमीर फूटे हुए नगारे की सी आवाज में बड़े जोर जोर से चित्कार करने और छटपटाने लगा। बलवान भीम उसे देर तक घुमाते रहे, उससे वह मूर्छित हो गया। उस राक्षस को विषाद में डूबा हुआ जान पांडुनंदन भीम ने दोनों भुजाओं से वेग पूर्वक दबाते हुए पशु की तरह उसे मारना आरंभ किया। भीम ने उस राक्षस के कटी प्रदेश को अपने घुटने से दबाकर दोनों हाथों से उसका गला मरोड़ दिया। किरमीर का सारा अंग जर्जर हो गया और उसकी आंखें घूमने लगी। इससे वह और भी भयंकर प्रतीत होता था। भीम ने उसी अवस्था में उसे पृथ्वी पर घुमाया और यह बात कही, ओ पापी, अब तू यमलोक में जाकर भी हिडिंब और बकासुर के आंसू न पोंछ सकेगा। ऐसा कहकर क्रोध से भरे हृदय वाले नरवीर भीम ने उस राक्षस को, जिसके वस्त्र और आभूषण खिसक कर इधर उधर गिर गए थे
और चित्त भ्रांत हो रहा था, प्राण निकल जाने पर छोड़ दिया। उस राक्षस का रूप रंग मेघ के समान काला था। उसके मारे जाने पर राजकुमार पांडव बड़े प्रसन्न हुए और भीमसेन के अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी को आगे करके वहां से द्वैत वन की ओर चल दिए। विदुर उवाच। विदुर जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने किरमीर को युद्ध में मार गिराया। तदनंतर विजयी विजयी एवं धर्मज्ञ पांडुकुमार उस वन को निष्कंटक मतलब कि राक्षस रहित बनाकर द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। भरत कुल के भूषण रूप उन सभी वीरों ने द्रौपदी को आश्वासन देकर प्रसन्न चित्त हो प्रेम पूर्वक भीमसेन की सराहना की। भीमसेन के बाहुबल से पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो गया, तब उस अकंटक एवं कल्याणमय वन में उन सभी वीरों ने प्रवेश किया। मैंने महान वन में जाते और आते समय रास्ते में मरकर गिरे हुए उस भयानक एवं दुष्टात्मा राक्षस के शव को अपनी आंखों देखा था, जो भीमसेन के बल से मारा गया था। भारत, मैंने वन में उन ब्राह्मणों के मुख से जो वहां आए थे भीमसेन के इस महान कर्म का वर्णन सुना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राक्षस प्रवर किरमीर का युद्ध में मारा जाना सुनकर राजा धृतराष्ट्र किसी भारी चिंता में डूब गए और शोकातुर मनुष्य की भांति लंबी सांस खींचने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत किरमीर वध पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 11वां अध्याय पूरा हुआ। तो जैसे कि हम जानते हैं, विदुर जी पांडवों से मिलने वन में गए थे, तो उन्होंने जाते और आते समय भीमसेन का जो पराक्रम देखा, राक्षस किरमीर का वध, उसका वर्णन धृतराष्ट्र को उनके पूछने पर उन्हें बताया। आगे चलते हैं। अर्जुनाभिगमन पर्व, द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन और द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रति किए गए अपमान और दुख का वर्णन, और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन एवं धृष्टद्युम्न का उसे आश्वासन देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव अत्यंत दुख से संतप्त हो राजधानी से निकलकर चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए महान वन में गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदीराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात केके राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे। उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार बोले। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, जान पड़ता है यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन, इन सब के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके सब सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करें। जो दूसरे के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिए। यह सनातन धर्म है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती पुत्रों के अपमान से भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुपित हो उठे मानो वे समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उन सत्यकीर्ति महात्मा द्वारा पूर्व शरीरों में किए हुए कर्मों का कीर्तन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, अप्रमेय, सत्य स्वरूप, अमित तेजस्वी, प्रजापतियों के भी पति, संपूर्ण लोकों के रक्षक तथा परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही हैं। अर्जुन ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले,
श्री कृष्ण पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने यत्र सायंग्रह मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया है, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। ये जो मुनि है यत्र सायंग्रह मुनि, वे होते हैं जो जहां सायंकाल हो जाता है वहीं घर की तरह रात भर निवास करते हैं। तो श्री कृष्ण इस तरह गंधमादन पर्वत पर इस तरह के मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी इस धराधाम में अवतीर्ण हो आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया था। मधुसूदन, आप विशालापुरी के बद्रिकाश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे हैं। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके 12 वार्षिक यज्ञ करते समय तक शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। आपके सारे शरीर में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। गोविंद, आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग्य प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप में प्रवृत्त करने के लिए शौच संतोषादि नियमों में उपस्थित हो महातेजस्वी स्वरूप से 1,000 दिव्य वर्षों तक एक ही पैर से खड़े रहे। ये सब बातें मुझसे श्री व्यास जी ने बताई हैं। तो वो कृष्ण को बता रहे हैं कि आप कितने योगस्थ पुरुष हैं, क्योंकि कृष्ण को बहुत क्रोध आया है, तो वो पहले के कृष्ण के योगस्थ होने की बातें उनको याद दिला रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं ये सब। केशव, आप क्षेत्रज्ञ, आपके सबके आत्मा, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत, तपस्या के अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष हैं। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर अदिति के दोनों मणिमय कुंडलों को ले आए थे, एवं आपने ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़े की रचना की थी। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने वह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों और दानवों का युद्ध स्थल में वध किया। महाबाहु केशव, तदनंतर शचीपति को यानी कि इंद्र को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्यों में प्रकट हुए हैं। परंतप पुरुषोत्तम, आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, चराचर गुरु तथा सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही हैं। मधुसूदन श्री कृष्ण, आपने चैत्र रथ वन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप सबके उत्तम आश्रय, देव शिरोमणि और महातेजस्वी हैं। जनार्दन, उस समय आपने प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। यदुनंदन, आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हैं। परंतप श्री कृष्ण, आपने वामन अवतार के समय छोटे से बालक होकर भी अपने तेज से 3 डंगों द्वारा द्युलोक, अंतरिक्ष और भूलोक तीनों को नाप लिया। भूतात्मन, आपने सूर्य के रथ पर स्थित हो द्युलोक और आकाश में व्याप्त होकर अपने तेज से भगवान भास्कर को भी अत्यंत प्रकाशित किया है। विभो, आपने सहस्रों अवतार धारण किए हैं और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों का, जो अधर्म में रुचि रखने वाले थे, वध किया है। आपने मुर दैत्य के लोहमय पाश काट दिए, निसुंद और नरकासुर को मार डाला और पुनः प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बना दिया। भगवान, आपने जारूथी नगरी में आहुति, क्राथ साथियों सहित शिशुपाल, जरासंध, शैब्य और शतधन्वा को भी परास्त किया। इसी प्रकार मेघ के समान घर घर शब्द करने वाले
सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कुंडिनपुर में जाकर आपने रुक्मी को युद्ध में जीता और भोज वंश की कन्या रुक्मिणी को अपनी पटरानी के रूप में प्राप्त किया। प्रभो, आपने क्रोध से इंद्रद्युम्न को मारा और यवन जातीय कसेरुमान एवं सौभपति शाल्व को भी यमलोक पहुंचा दिया। साथ ही शाल्व के सौभ विमान को भी छिन्न भिन्न करके धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओं को आपने युद्ध में मारा है। अब आपके द्वारा मारे हुए औरों के भी नाम सुनिए। इरावती के तट पर आपने कार्तवीर्य अर्जुन के सदृश पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया। गोपति और तालकेतु ये दोनों भी आपके ही हाथ से मारे गए। जनार्दन, भोग सामग्रियों से संपन्न तथा ऋषि मुनियों की प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारका नगरी को आप अंत में समुद्र में विलीन कर देंगे। मधुसूदन, वास्तव में आप में न तो क्रोध है, न मात्सर्य है, न असत्य है, न निर्दयता ही है। दाशार्ह, फिर आप में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है। अच्युत, महल के मध्य भाग में बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की। परंतप मधुसूदन, प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्ष्णेय, सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके नाभि कमल से चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह संपूर्ण जगत है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय दो भयंकर दानव मधु और कैटभ उनके प्राण लेने को उद्युत हो गए। उनका यह अत्याचार देखकर क्रोध में भरे हुए आप श्रीहरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा पा रहा था। उनके 3 नेत्र थे। इस प्रकार वे दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यह बात मुझे नारद जी ने बतलाई थी। नारायण श्री कृष्ण इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्र रथ वन के भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञों तथा महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीकाक्ष, आप महान बलवान हैं। बलदेव जी आपके नित्य सहायक हैं। आपने बचपन में ही जो जो महान कर्म किए हैं उन्हें पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पुरुषों ने न तो किया है और न करेंगे। आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काल तक कैलाश पर्वत पर भी रहे हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के आत्मस्वरूप पांडुनंदन अर्जुन उन महात्माओं से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान जनार्दन ने कुंती कुमार से इस प्रकार कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्धर्ष वीर, तुम नर हो और मैं नारायण श्रीहरि हूं। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूं। भरत श्रेष्ठ, हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रोषावेश से भरे हुए राजाओं की मंडली में उस वीर समुदाय के मध्य महात्मा केशव के ऐसा कहने पर दृष्टद्युम्न आदि भाइयों से घिरी और कुपित हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ बैठे हुए शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के पास जा उनकी शरण की इच्छा रखती हुई उनसे बोली। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, प्रभो, ऋषि लोक प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का सृष्टा एवं प्रजापति कहते हैं। महर्षि असित देवल का यही मत है। दुर्धर्ष मधुसूदन, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही
यजन करने योग्य श्रीहरि हैं, जैसा कि जमदग्नि नंदन परशुराम का कथन है। पुरुषोत्तम, कश्यप जी का कहना है कि महर्षि गण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही हैं। भूत भावन भूतेश्वर, आप साध्य देवताओं तथा कल्याणकारी रुद्रों के अधीश्वर हैं। नारद जी ने आपके विषय में यही विचार प्रकट किया है। नरश्रेष्ठ, जैसे बालक खिलौना से खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रभो, स्वर्गलोक आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है। ये सब लोक आपके उदर स्वरूप हैं। आप सनातन पुरुष हैं। विद्या और तपस्या से संपन्न तथा तप के द्वारा शोधित अंतःकरण वाले आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परम श्रेष्ठ हैं। पुरुषोत्तम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले सब धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों के आप ही आश्रय हैं। आप ही प्रभु यानी कि सबके स्वामी, आप ही विभु यानी कि सर्वव्यापी, और आप ही संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। आप ही विविध प्राणियों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। लोक, लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा, सूर्य सब आप में प्रतिष्ठित हैं। महाबाहो, भूलोक के प्राणियों की मृत्यु पर वशता, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। मधुसूदन, मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन सबके ईश्वर आप ही हैं। भगवान कृष्ण, मेरे जैसी स्त्री जो कुंती पुत्रों की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो, क्या किसी तरह सभा में केश पकड़कर घसीट कर लाई जा सकती है? मैं रजस्वला थी। मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे। शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से मैं थरथर कांप रही थी। उस दशा में मुझ दुखिनी अबला को कौरवों की सभा में घसीट कर लाया गया था। भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रजस्राव होने के कारण मैं रक्त से भीगी जा रही थी। उस अवस्था में मुझे देखकर धृतराष्ट्र के पापात्मा पुत्रों ने जोर जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई। मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और वृष्णिवंशी वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूं, तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों की ही निंदा करती हूँ, जो अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी को शत्रुओं द्वारा सताई जाती हुई देख रहे थे। जनार्दन, भीमसेन के बल को धिक्कार है। अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो उन नराधमों द्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते थे। सत्पुरुषों द्वारा सदा आचरण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है। अपना आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसीलिए वह जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसीलिए करनी चाहिए कि यह किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। ये अपने शरण में आने पर कभी किसी का भी त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ शरणागत अबला पर तनिक भी दया नहीं की। जनार्दन, इन 5 पतियों से उत्पन्न हुए मेरे महाबली 5 पुत्र हैं। इनकी देखभाल के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक और छोटे पांडव सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ है। ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी हैं। श्री कृष्ण, आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा शूरवीर है, वैसे ही वे मेरे महारथी पुत्र भी हैं। मैं धनुर्विद्या में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं द्वारा युद्ध में अजेय हैं।
तो भी दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों का अत्याचार कैसे सहन करते हैं? अधर्म सब पांडव दास बना दिए गए और मैं एक वस्त्राधारिणी रजस्वला होने पर भी सभा में घसीट कर लाई गई। मधुसूदन, अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है उस पर अर्जुन, भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता, तो भी ये मेरी रक्षा न कर सके। कृष्ण, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को भी धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके 2 घड़ी भी जीवित रह रहा है। मधुसूदन, पहले बाल्यावस्था में जबकि पांडव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन में लगे थे, किसी की हिंसा नहीं करते थे, जिन दुष्ट ने इन्हें इनकी माता के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिस पापी ने भीमसेन के भोजन में नूतन तीक्ष्ण परिणाम में अधिक एवं रोमांचकारी कालकूट नामक विष डलवा दिया था, महाबाहु नरश्रेष्ठ जनार्दन, भीमसेन की आयु शेष थी, इसीलिए वह घातक विष अन्न के साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया। इस प्रकार उस दुर्योधन के अत्याचारों को कहां तक गिनाया जाए? श्री कृष्ण, प्रमाण कोटि तीर्थ में जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें बांधकर गंगा में फेंक दिया और स्वयं चुपचाप राजधानी में लौट आया। जब इनकी आंख खुली तो ये महाबली महाबाहु भीमसेन सारे बंधनों को तोड़कर जल से ऊपर उठे। इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से डसवाया, परंतु शत्रुहंता भीमसेन न मर ना सके। ठीक है। जागने पर कुंती नंदन भीम ने सब सर्पों को उठा उठाकर पटक दिया। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को भी उल्टे हाथ से मार डाला। इतना ही नहीं, वारणावत में आर्या कुंती के साथ में ये बालक पांडव सो रहे थे, उस समय उसने घर में आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है? उस समय वहां आर्या कुंती भयभीत हो रोती हुई पांडवों से इस प्रकार बोली, मैं बड़े भारी संकट में पड़ी, आग से घिर गई। हाय हाय, मैं मारी गई। अब इस आग से कैसे शांति प्राप्त होगी? मैं अनाथ की तरह अपने बालक पुत्रों के साथ नष्ट हो जाऊंगी। उस समय वहां वायु के समान वेग और पराक्रम वाले महाबाहु भीमसेन ने आर्या कुंती तथा भाइयों को आश्वासन देते हुए कहा, पक्षियों में श्रेष्ठ विनतानंदन गरुड़ जैसे उड़ा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम सबको लेकर यहां से चल दूंगा, अतः तुम्हें यहां तनिक भी भय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान भीम ने आर्या कुंती को बाएं अंक में, धर्मराज को दाहिने अंक में, नकुल और सहदेव को दोनों कंधों पर तथा अर्जुन को पीठ पर चढ़ा लिया और सबको लिए दिए सहसा वेग से उछलकर इन्होंने उस भयंकर अग्नि से भाइयों तथा माता की रक्षा की। यहाँ एक टिप्पणी है, आदि पर्व के 147वें अध्याय के लाक्षागृह दाह प्रसंग में बतलाया है कि भीमसेन ने माता को कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया था तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। इस कथन से द्रौपदी के वचन भिन्न हैं, क्योंकि द्रौपदी का उस समय विवाह नहीं हुआ था, अतः द्रौपदी इस बात को ठीक ठीक नहीं जानती थी। इसी से वह लोगों के मुख से सुनी सुनाई बात अनुमान से कह रही है। अतः लाक्षाग्रह दाह के प्रसंग की बात ही ठीक है। ओके। फिर वे सब यशस्वी पांडव माता के साथ रात में ही वन से चल दिए और हिडिंब के पास एक भारी वन में जा पहुंचे वहां माता सहित ये दुखी पांडव थक कर सो गए। जो जाने पर उनके निकट हिडिंबा नामक राक्षसी आई सो जाने पर इनके निकट हिडिंबा नामक राक्षसी आई। माता सहित पांडवों को वहां धरती पर सोते देख काम से पीड़ित हो उस राक्षसी ने भीमसेन की कामना की। भीम के पैरों को उनकी गोद में लेकर वह कल्याणमयी अबला
अपने कोमल हाथों से प्रसन्नता पूर्वक दबाने लगी। उसका स्पर्श पाकर बलवान सत्य पराक्रमी तथा अमेय आत्मा भीमसेन जाग उठे। जागने पर उन्होंने पूछा, सुंदरी तुम यहाँ क्या चाहती हो? इस प्रकार पूछने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस अनिंद्य सुंदरी राक्षस कन्या ने महात्मा भीम से कहा, आप लोग यहाँ से जल्दी भाग जाएं। मेरा यह बलवान भाई हिडिंब आपको मारने के लिए आएगा। अतः आप लोग जल्दी चले जाइए, देर न कीजिए। यह सुनकर भीमसेन ने अभिमान पूर्वक कहा, मैं उस राक्षस से नहीं डरता। यदि यहाँ आएगा तो मैं ही उसे मार डालूंगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर जब भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोर से गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा, राक्षस उवाच। फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस। उन दोनों की बातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोर से गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। राक्षस उवाच, राक्षस बोला, हिडिंबे, तू किससे बात कर रही है? लाओ इसे मेरे पास, हम लोग खाएंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मनस्विनी एवं आनंदिता हिडिंबा ने स्नेह युक्त हृदय के कारण दयावश यह क्रूरतापूर्ण संदेश भीमसेन से कहना उचित न समझा। इतने में ही वह नरभक्षी राक्षस घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़ा। क्रोध में भरे हुए उस बलवान राक्षस ने बड़े वेग से निकट जाकर अपने हाथ से भीमसेन का हाथ पकड़ लिया। भीमसेन के हाथ का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। उनका शरीर भी वैसा ही सुदृढ़ था। राक्षस ने भीमसेन से भिड़कर उनके हाथ को सहसा झटक दिया। राक्षस ने भीमसेन के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके। वे वहीं कुपित हो गए। उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता भीमसेन और हिडिंब में इंद्र और वृत्रासुर के समान भयंकर एवं घमासान युद्ध होने लगा। निष्पाप श्री कृष्ण, महापराक्रमी और बलवान भीमसेन ने उस राक्षस के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करके उसके निर्बल हो जाने पर उसे मार डाला। इस प्रकार हिडिंब को मारकर हिडिंबा को आगे किए भीमसेन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। उसी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर सब परंतप पांडव अपनी माता के साथ आगे बढ़े। ब्राह्मणों से घिरे हुए ये लोग एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। उस यात्रा में उनके प्रिय एवं हित में लगे हुए व्यास जी ही उनके परामर्शदाता हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव उन्हीं की सम्मति से एक चक्रापुरी में गए। वहां जाने पर भी इन्हें नरभक्षी राक्षस महाबली बकासुर मिला। वह भी हिडिंब के ही समान भयंकर था। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षस को मारकर अपने सब भाइयों के साथ मेरे पिता द्रुपद की राजधानी में गए। श्री कृष्ण, जैसे आपने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को जीता था, उसी प्रकार मेरे पिता की राजधानी में रहते समय सव्यसाची अर्जुन ने मुझे जीता। मधुसूदन, स्वयंवर में जो महान कर्म दूसरों के लिए दुष्कर था, वह करके भारी युद्ध में भी अर्जुन ने मुझे जीत लिया था। परंतु आज मैं इन सब के होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश भोगती और अत्यंत दुख में डूबी रहकर अपनी सास कुंती से अलग हो धौम्य जी को आगे रखकर वन में निवास करती हूँ। ये सिंह के समान पराक्रमी पांडव बल वीर्य में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं। इनसे सर्वथा हीन कौरव मुझे भारी सभा में कष्ट दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की? पाप कर्मों में लगे हुए अत्यंत दुर्बल पापी शत्रुओं के दिए हुए ऐसे ऐसे दुख मैं सह रही हूं और दीर्घ काल से चिंता की आग में जल रही हूं। यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधि से एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूं। पांडवों की प्यारी पत्नी और महाराज पांडु की पुत्रवधू हूं। मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं श्रेष्ठ और सती साध्वी होती हुई भी इन पांचों पांडवों के देखते देखते केश पकड़कर घसीटी गई। ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमल कोश के समान कांतिमान एवं कोमल हाथ से अपना मुंह ढक कर फूट फूट कर रोने लगी।
पांचाल राजकुमारी कृष्णा अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अश्रु बिंदुओं की वर्षा करने लगी। कुपित हुई द्रौपदी बार बार सिसकती और आंसू पोंछती हुई आंसू भरे कंठ से बोली, मधुसूदन, मेरे लिए न पति हैं, न पुत्र हैं, न बांधव हैं, न भाई हैं, न पिता है, और न आप ही हैं, क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। उस समय कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी, उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दूर नहीं होता। श्री कृष्ण, 4 कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्निकुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ, और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। फिर से देख लें एक बार। श्री कृष्ण, 4 कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्निकुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ, और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वीरों के उस समुदाय में द्रौपदी से इस प्रकार कहा। वासुदेव उवाच। कृष्ण का उत्तर सुनते हैं। श्री कृष्ण बोले, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो, उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ हो मरकर धरती पर पड़ा देख इसी प्रकार रोएंगी। पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब करूंगा, शोक न करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं कि तुम राज रानी बनोगी। कृष्णे, आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने अपनी बातों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवन से अपने मझले पति अर्जुन की ओर देखा। महाराज, तब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, लालिमा युक्त सुंदर नेत्रों वाली देवी, वरवर्णिनी, रो मत। भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता। दृष्टद्युम्न उवाच। दृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे और अर्जुन कर्ण को यमलोक भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर हम लोग युद्ध में शत्रुओं के लिए अजेय हैं। इंद्र भी हमें रण में परास्त नहीं कर सकते। फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दृष्टद्युम्न के ऐसा कहने पर वहां बैठे हुए वीर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उनके बीच में बैठे हुए महाबाहु केशव ने उनसे ऐसा कहा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी आश्वासन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशोध्यायः। श्री कृष्ण का जुए के दोष बताते हुए पांडवों पर आई हुई विपत्ति में अपनी अनुपस्थिति को कारण मानना। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यदि मैं पहले द्वारका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। दुर्जय वीर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवों के बिना बुलाए भी मैं उस द्यूत सभा में आता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की चेष्टा करता। प्रभो, मैं आपके लिए भीष्म, द्रोण, कृप, बाहलीक तथा राजा धृतराष्ट्र को बुलाकर कहता, कुरुवंश के महाराज, आपके पुत्रों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। राजन, मैं द्यूत सभा में जुए के उन दोषों को स्पष्ट रूप से बताता जिनके कारण आपको अपने राज्य से वंचित होना पड़ा है, तथा जिन दोषों ने पूर्व काल में वीरसेन पुत्र महाराज नल को राज सिंहासन से च्युत किया। नरेश्वर, जुआ खेलने से सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है,
जो कल्पनाओं में भी नहीं आ सकता। इसके सिवा इससे सदा जुआ खेलने की आदत बन जाती है। यह सब बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये 4 प्रकार के भोग कामना जनित दुख बताए गए हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। शास्त्रों के निपुण विद्वान सभी परिस्थितियों में इन चारों को निंदनीय मानते हैं, परंतु द्यूत क्रीड़ा को, जो जुए के दोष जानने वाले लोग विशेष रूप से निंदनीय समझते हैं, सॉरी, परंतु द्यूत क्रीड़ा को तो जुए के दोष जानने वाले लोग विशेष रूप से निंदनीय समझते हैं। जुए से एक दिन ही जुए से एक ही दिन में सारे धन का नाश हो जाता है। साथ ही जुआ खेलने से उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है। समस्त भोग पदार्थों का बिना बिना भोगे ही नाश हो जाता है और बदले में केवल कटु वचन सुनने को मिलते हैं। कुरुनंदन, ये तथा और भी बहुत से दोष हैं जो जुए के प्रसंग से कटु परिणाम उत्पन्न करने वाले हैं। महाबाहो, मैं धृतराष्ट्र से मिलकर जुए के ये सभी दोष बतलाता हूँ। गुरुवर्धन, मेरे इस प्रकार समझाने बुझाने पर यदि वे मेरी बात मान लेते तो कौरवों में शांति बनी रहती और धर्म का भी पालन होता। राजेंद्र, भरतश्रेष्ठ, यदि वे मधुर एवं हितकर वचन को सुनकर यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचन को सुनकर उसे न मानते तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। यदि वहां सुहृद नामधारी शत्रु अन्याय का आश्रय ले इस धृतराष्ट्र का साथ देते तो मैं उन सभासद जुआरियों को मार डालता। कुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों अनार्त देश में ही नहीं था आनर्त देश में ही नहीं था। कुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों आनर्त देश में ही नहीं था, इसीलिए आप लोगों पर यह द्यूत जनित संकट आ गया। कुरुप्रवर पांडुनंदन, जब मैं द्वारका में आया तब सात्यकी से आपके संकट में पड़ने का यथावत समाचार सुना। राजेंद्र, वह सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और प्रजेश्वर, मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। भरत कुलभूषण, अहो, आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं। मैं तो आपको सब भाइयों सहित विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ देख रहा हूं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में वासुदेव वाक्य विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। ऑब्वियसली कृष्ण अपसेट हैं कि ऐसा सब हुआ है और वो बता रहे हैं कि अगर वो होते तो वो किस तरह समझाकर और या फिर थोड़ा भय दिखाकर भी इसको रोकते और जुआ कितना अनर्थकारी है ये अपना मत बता रहे हैं। चतुर्दशोध्याय, द्यूत के समय न पहुंचने में श्री कृष्ण के द्वारा शाल्व के साथ युद्ध करने और सौभ विमान सहित उसे नष्ट करने का संक्षिप्त वर्णन। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, वृष्णि कुल को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, जब यहाँ द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हो रहा था उस समय तुम द्वारका में क्यों अनुपस्थित रहे? उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था और उस प्रवास के द्वारा तुमने कौन सा कार्य सिद्ध किया? श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण ने कहा, भरत वंश शिरोमणे कुरुकुलभूषण, मैं उन दिनों शाल्व के सौभ नामक नगराकार विमान को नष्ट करने के लिए गया हुआ था। उसका क्या कारण था? इसका क्या कारण था वह बतलाता हूं, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, आपके राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के प्रश्न को लेकर जो क्रोध के वशीभूत हो इस कार्य को नहीं सह सका था और इसीलिए जिस दुरात्मा महातेजस्वी महाबाहु एवं महायशस्वी दमघोष नंदन वीर राजा शिशुपाल को मैंने मार डाला था, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर शाल्व प्रचंड रोष से भर गया। भारत, मैं तो यहाँ हस्तिनापुर में था और वह
हम लोगों से सूनी द्वारकापुरी में जा पहुंचा। अच्छा, तो जब राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे, तब ये शिशुपाल का कोई मित्र शाल्व जो है वहां पे द्वारका पहुंच गया था। राजन, वहां वृष्णि वंश के श्रेष्ठ कुमारों ने उसके साथ युद्ध किया। वह इच्छानुसार चलने वाले सौभ नामक विमान पर बैठकर आया और क्रूर मनुष्य की भांति यादवों की हत्या करने लगा। उस खोटी बुद्धि वाले शाल्व ने वृष्णि वंश के बहुतेरे बालकों का वध करके नगर के सब बगीचों को उजाड़ डाला। महाबाहो, उसने यादवों से पूछा, वह वृष्णि कुल का कलंक मंदात्मा वसुदेव पुत्र वासुदेव कहाँ है? उसे युद्ध की बड़ी इच्छा रहती है। आज उसके घमंड को मैं चूर कर दूंगा। अनार्त निवासियों, सॉरी ये क्या वर्ड है, आनर्त निवासियों, सच सच बतला दो, वह कहाँ है? जहां होगा वहीं जाऊंगा और कंस तथा केशी का संहार करने वाले उस कृष्ण को मारकर ही लौटूंगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को छूकर सत्य की सौगंध खाता हूं कि अब कृष्ण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। सौभ विमान का स्वामी शाल्व संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर चारों ओर दौड़ता और सबसे यही पूछता था कि वह कहाँ है, कहाँ है। राजन, साथ ही वह यह भी कहता था कि आज उस नीच पापाचारी और विश्वासघाती कृष्ण को शिशुपाल के अमर्ष के कारण मैं यमलोक भेज दूंगा। उस पापी ने मेरे भाई राजा शिशुपाल को मार गिराया है, अतः मैं भी उसका वध करूंगा। मेरे भाई शिशुपाल अभी छोटी अवस्था का था। मेरा भाई शिशुपाल अभी छोटी अवस्था का था। दूसरे वह राजा दूसरे वह राजा था। तीसरे युद्ध के मुहाने पर खड़ा नहीं था। चौथे असावधान था। ऐसी दशा में उस वीर की जिसने हत्या की है, उस जनार्दन को मैं अवश्य मारूंगा। कुरुनंदन महाराज, इस प्रकार शिशुपाल के लिए विलाप करके मुझ पर आक्षेप करता हुआ वह इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान का आकाश में ठहरा हुआ था। फिर से, कुरुनंदन महाराज, इस प्रकार शिशुपाल के लिए विलाप करके मुझ पे आक्षेप करता हुआ वह इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा आकाश में ठहरा हुआ था। कुरुश्रेष्ठ, यहां से द्वारका जाने पर मैंने मार्तिकावतक देश के निवासी दुष्टात्मा एवं दुर्बुद्धि राजा शाल्व ने मेरे प्रति जो दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया था, आक्षेपपूर्ण बातें कही थी, वह सब कुछ सुना। कुरुनंदन, तब मेरा मन भी रोष से व्याकुल हो उठा। राजन, फिर मन ही मन कुछ निश्चय करके मैंने शाल्व के वध का विचार किया। कुरुप्रवर, पृथ्वीपते, उसने आनर्त देश में जो महान संहार मचा रखा था, वह मुझ पर जो आक्षेप करता था तथा उस पापाचारी का घमंड जो बहुत बढ़ गया था, वह सब सोचकर मैं सौभ नगर का नाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। मैंने सब ओर उसकी खोज की तो वह मुझे समुद्र के एक द्वीप में दिखाई दिया। नरेश्वर, तदनंतर मैंने पांचजन्य शंख बजाकर शाल्व को समर भूमि में बुलाया और स्वयं भी युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। वहां सौभ निवासी दानवों के साथ 2 घड़ी तक मेरा युद्ध हुआ और मैंने सबको वश में करके पृथ्वी पर मार गिराया। महाबाहो, यही कार्य उपस्थित हो गया था जिससे मैं उस समय न आ सका। लौटने पर जो ही सुना कि हस्तिनापुर में दुर्योधन की उद्दंडता के कारण जुआ खेला गया और पांडव उसमें सब कुछ हारकर वन को चले गए, तब अत्यंत दुख में पड़े हुए आप लोगों को देखने के लिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि शिशुपाल का भाई किस तरह द्वारका पर कर रहा था और उससे निपटने के लिए उन्हें जाना पड़ा, इसलिए वो द्वारका में भी नहीं थे उस समय।
और द्यूत के बारे में उनको पता नहीं चला और वो वहां आ नहीं सके। पंचदशोध्याय सौभ नाश की विस्तृत कथा के प्रसंग में द्वारका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, वसुदेव नंदन, महामते, तुम सौभ विमान के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो नरेश्वर, भरत श्रेष्ठ, श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। श्रुतश्रवा कौन है देखते हैं। श्रुतश्रवा शिशुपाल की माता का नाम है। यह वसुदेव जी की बहन है। जो कृष्ण की बुआ है, उनके उनके बेटे, बस सिर्फ नाम बताया है कि श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। पांडुनंदन, उस दुष्टात्मा शाल्व ने सेना द्वारा द्वारकापुरी को सब ओर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर व्यूह रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था। उसी पर रहकर राजा शाल्व द्वारकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो रहे थे। द्वारकापुरी में सब ओर पताकाएं फहरा रही थी। ऊंचे ऊंचे गोपुर वहां चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटे हुए थे। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चाबंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए गए जलते गोले और अलात यानी कि प्रज्वलित लौहमय अस्त्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थीं। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे गए थे। भरत श्रेष्ठ, ढोल, नगारे और मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन, तोमर, अंकुश, शतघ्नी, लांगल, भुशुंडी, पत्थर के गोले, अन्यान्य अस्त्र शस्त्र, फरसे, बहुत सी सुदृढ़ ढालें और गोला बारूद से भरी हुई तोपें यथास्थान तैयार रखी गई थी। तो द्वारका किस तरह युद्ध के लिए तैयार थी, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी, इसका वर्णन है। भरत कुलभूषण, शास्त्रोक्त विधि से द्वारकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया था। कुरुश्रेष्ठ, शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, सांब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में दत्तचित्त थे। तो जो अत्यंत विख्यात कुलों में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके बल वीर्य का परिचय मिल चुका था, ऐसे वीर राक्षस मध्यम गुल्म यानी नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन तथा उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्मों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों को हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में यह घोषणा करा दी थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा शाल्व घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर वृष्णि और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने अनर्त देशीय नटों, नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दिया था। कुरुनंदन, द्वारकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए। नौकाएं रोक दी गई थी और खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे। कुरुश्रेष्ठ, द्वारकापुरी के चारों ओर
एक कोस तक के चारों ओर के कुएं इस प्रकार जलशून्य कर दिए गए थे मानो भाड़ हों, और उतनी दूर की भूमि भी लौह कंटक आदि से व्याप्त कर दी गई थी। अगर रास्ते के कुओं को जलशून्य कर देंगे तो कोई बाहर की जो सेना आ रही है उनको पानी नहीं मिलेगा। आई थिंक दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। निष्पाप नरेश, द्वारका एक तो स्वभाव से ही दुर्गम्य, सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय उसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। भरत श्रेष्ठ, द्वारका नगर इंद्र भवन की भांति ही सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरा पूरा है। राजन, सौभ निवासियों के साथ युद्ध होते समय वृष्णि और अंधक वंशी वीरों के उस नगर में कोई भी राजमुद्रा पास के राजमुद्रा यानी कि पास के बिना, ओके, आइडेंटिटी कार्ड जैसा पास, राजमुद्रा के बिना न तो बाहर निकल सकता था और न बाहर से नगर के भीतर भी आ सकता था। कुरुनंदन राजेंद्र, वहां प्रत्येक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। महाबाहो, उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था। सबको नए नए हथियार और पोशाकें दी गई थी और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। सेना की बड़ी अच्छी तरह देखभाल हो रही थी ताकि वो खुश रहें, उनके हथियार भी अच्छे रहें और वो युद्ध में पूरी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे सोने चांदी के सिवा तांबा आदि वेतन के रूप में दिया जाता हो अथवा जिसे समय पर वेतन न प्राप्त हुआ हो। किसी भी सैनिक को दयावश सेना में भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा न था जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखा न गया हो। युद्ध नीति को ऑब्जर्व करना है यहाँ हमें। कमल नयन राजन, जिसमें बहुत से दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारका नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। वह राजा उग्रसेन के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वध विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशोऽध्यायः, शाल्व की विशाल सेना के आक्रमण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, सांब द्वारा क्षेम वृद्धि की पराजय, वेगवान का वध तथा चारुदेशन द्वारा विविंध्य दैत्य का वध एवं प्रद्युम्न द्वारा सेना को आश्वासन। अब हम देखेंगे कृष्ण की सेना सेनापति कितने कुशल हैं। वासुदेव उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, सौभ विमान का स्वामी राजा शाल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हाथी सवारों तथा पैदलों की संख्या अधिक थी, द्वारकापुरी पर चढ़ आया और उसके निकट आकर ठहरा। जहां अधिक जल से भरा हुआ जलाशय था, वहीं समतल भूमि में उसकी सेना ने पड़ाव डाला। उसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे। स्वयं राजा शाल्व उसका संरक्षक था। श्मशान भूमि, देव मंदिर, बाम्बी और चैत्य वृक्ष को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी। सेनाओं के विभाग पूर्वक पड़ाव डालने से सारे रास्ते घिर गए थे। राजन, शाल्व के शिविर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं रह गया था। नरश्रेष्ठ, राजा शाल्व की वह सेना सब प्रकार के आयुधों से संपन्न, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संचालन में निपुण, रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई तथा पैदल सिपाहियों और ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। उसका प्रत्येक सैनिक हृष्ट पुष्ट एवं बलवान था। सब में वीरोचित लक्षण दिखाई देते थे। उस सेना के सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कवच धारण करते थे। उनके रथ और धनुष भी विचित्र थे। कुरुनंदन, द्वारका के समीप उस सेना को ठहराकर राजा शाल्व ने उसे वेग पूर्वक द्वारका की ओर बढ़ाया, मानो पक्षीराज गरुड़ अपने लक्ष्य की ओर उड़े जा रहे हों। शाल्व राज की उस सेना को आती देख उस समय
वृष्णि कुल को आनंदित करने वाले कुमार नगर से बाहर निकलकर युद्ध करने लगे। कुरुनंदन, शाल्व राज के उस आक्रमण को वे सहन न कर सके। चारुदेशन, सांब और महारथी प्रद्युम्न, ये सब कवच, विचित्र आभूषण तथा ध्वजा धारण करके रथों पर बैठकर शाल्व राज के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ गए। हर्ष में भरे हुए सांब ने धनुष धारण करके शाल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षेम वृद्धि के साथ युद्ध किया। भरतश्रेष्ठ, जाम्बवती कुमार ने उसके ऊपर भारी बाण वर्षा की, मानो इंद्रजाल की वर्षा कर रहे हो। महाराज, सेनापति क्षेम वृद्धि ने सांब की उस भयंकर बाण वर्षा को हिमालय की भांति अविचल रहकर सहन किया। राजेंद्र, तदनंतर क्षेम वृद्धि ने स्वयं भी सांब के ऊपर माया निर्मित बाणों की भारी वर्षा प्रारंभ की। सांब ने उस मायामय बाण जाल को माया से ही छिन्न भिन्न करके क्षेम वृद्धि के रथ पर सहस्रों बाणों की झड़ी लगा दी। सांब ने सेनापति क्षेम वृद्धि को अपने बाणों से घायल कर दिया। वह सांब की बाण वर्षा से पीड़ित हो शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। शाल्व के क्रूर सेनापति क्षेम वृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया। राजेंद्र, वृष्णि वंश का भार वहन करने वाला वीर सांब वेगवान के वेग को सहन करते हुए धैर्यपूर्वक उसका सामना करने लगा। कुंती नंदन, सत्य पराक्रमी वीर सांब ने अपनी वेगशालिनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सिर पर दे मारा। राजन, उस गदा से आहत होकर वेगवान इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो जीर्ण हुई जड़ वाला पुराना वृक्ष हवा के वेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। गदा से घायल हुए उस वीर महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र सांब शाल्व की विशाल सेना में घुसकर युद्ध करने लगा। महाराज, चारुदेशन के साथ महारथी एवं महान धनुर्धर विविंध्य नामक दानव शाल्व की आज्ञा से युद्ध कर रहा था। राजन, तदनंतर चारुदेशन और विविंध्य में वैसा ही भयंकर युद्ध होने लगा जैसा पहले इंद्र और वृत्रासुर में हुआ था। वे दोनों एक दूसरे पर कुपित हो बाणों से परस्पर आघात कर रहे थे और महाबली सिंहों की भांति जोर जोर से गर्जना करते थे। तदनंतर रुक्मिणी नंदन चारुदेशन ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुनाशक बाण को महान दिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संधान किया। राजन, तत्पश्चात मेरे उस महारथी पुत्र ने क्रोध में भरकर विविंध्य पर वह बाण चलाया। उसके लगते ही विविंध्य प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विविंध्य को मारा गया और सेना को तहस नहस हुई देख शाल्व इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा फिर वहां आया। महाबाहु नरेश्वर, उस समय सौभ विमान पर बैठे हुए शाल्व को देखकर द्वारका की सारी सेना भय से व्याकुल हो उठी। महाराज कुरुनंदन, तब प्रद्युम्न ने निकलकर अनार्तवासियों की उस सेना को धीरज बंधाया और इस प्रकार कहा, यादवों, आप लोग चुपचाप खड़े रहें और मेरे पराक्रम को देखें। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा शाल्व के सहित सौभ विमान की गति को रोक देता हूं। यदुवंशियों, मैं अपने धनुर्दंड से छूटे हुए लोहे के सर्पतुल्य बाणों द्वारा सौभपति शाल्व की सेना को अभी नष्ट किए देता हूं। आप धैर्य धारण करें, भयभीत ना हो। सौभ राज अभी नष्ट हो रहा है। दुष्टात्मा शाल्व मेरा सामना होते ही सौभ विमान सहित नष्ट हो जाएगा। वीर पांडुनंदन, हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वह सारी सेना स्थिर हो पूर्ववत प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशोऽध्यायः।
प्रद्युम्न और शाल्व का घोर युद्ध। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, यादवों से ऐसा कहकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न एवं सुवर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न एक सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए, जिसमें बख्तर पहनाए हुए घोड़े जुते थे। उन्होंने अपनी मकर चिन्हित ध्वजा को ऊंचा किया, जो मुंह बाए बाए हुए काल के समान प्रतीत होती थी। उनके रथ के घोड़े ऐसे चलते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हो। ऐसे अश्वों से जुते हुए रथ के द्वारा महाबली प्रद्युम्न ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वे अपने श्रेष्ठ धनुष को बारंबार खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पीठ पर तरकस और कमर में तलवार बांध ली थी। उनमें शौर्य भरा हुआ था और उन्होंने गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। प्रद्युम्न, जो कि रुक्मिणी पुत्र हैं, वो अब युद्ध के लिए तैयार हैं। वे अपने धनुष को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लिया करते थे। उस समय वह धनुष बिजली के समान चमक रहा था। उन्होंने उस धनुष के द्वारा सौभ विमान में रहने वाले समस्त दैत्यों को मूर्छित कर दिया। वे बारंबार धनुष को खींचते, उस पर बाण रखते और उसके द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार डालते थे। उनकी उक्त क्रियाओं में किसी को थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई देता था। उनके मुख का रंग तनिक भी नहीं बदलता था। उनके अंग भी विचलित नहीं होते थे। सब ओर गर्जना करते हुए प्रद्युम्न का उत्तम एवं अद्भुत बल पराक्रम का सूचक सिंहनाद सब लोगों को सुनाई देता था। शाल्व की सेना के ठीक सामने प्रद्युम्न के श्रेष्ठ रथ पर उनकी उत्तम ध्वजा फहराती हुई शोभा पा रही थी। उस ध्वजा के सुवर्णमय दंड के ऊपर सब तिमी नामक जल जंतुओं का प्रमथन करने वाले मुंह बाए एक मगरमच्छ का चिन्ह था। वह शत्रु सैनिकों को अत्यंत भयभीत कर रहा था। नरेश्वर, तदनंतर शत्रुहंता प्रद्युम्न तुरंत आगे बढ़कर राजा शाल्व के साथ युद्ध करने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। कुरुकुल तिलक, उस महासंग्राम में वीर प्रद्युम्न के द्वारा किया हुआ वह आक्रमण क्रुद्ध हुआ राजा शाल्व न सह सका। वह आक्रमण क्रुद्ध हुआ राजा शाल्व न सह सका। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले शाल्व ने रोष एवं बल के मद से उन्मत्त हो इच्छानुसार चलने वाले विमान से उतरकर प्रद्युम्न से युद्ध आरंभ किया। शाल्व तथा वृष्णिवंशी वीर प्रद्युम्न में बलि और इंद्र के समान घोर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग एकत्र होकर उन दोनों का युद्ध देखने लगे। वीर शाल्व के पास सुवर्ण भूषित मायामय रथ था। वह रथ ध्वजा, पताका, अनुकर्ष, हर्षा और तरकस से युक्त था। हर्षा यानी रथ के नीचे पहिए के ऊपर लगा रहने वाला काष्ठ। तो उसका रथ कुछ स्पेशल था, इस तरह से बना था। प्रभो कुरुनंदन, श्रीमान महाबली शाल्व ने उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब प्रद्युम्न भी युद्ध भूमि में अपनी भुजाओं के वेग से शाल्व को मोहित करते हुए से उसके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। सौभ विमान का स्वामी राजा शाल्व युद्ध में प्रद्युम्न के बाणों से घायल होने पर यह सहन नहीं कर सका। अमर्ष में भर गया और मेरे पुत्र पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगा। महाबली प्रद्युम्न ने उन बाणों को आते ही काट गिराया। तत्पश्चात शाल्व ने मेरे पुत्र पर और भी बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े। राजेंद्र, शाल्व के बाणों से घायल होकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने तुरंत ही उस युद्ध भूमि में शाल्व पर एक ऐसा बाण चलाया जो मर्म स्थल को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे पुत्र के चलाए हुए उस बाण ने शाल्व के कवच को छेद कर उसके हृदय को बींध डाला। इससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वीर शाल्वराज के अचेत होकर गिर जाने पर उसकी सेना के समस्त दानवराज पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में पलायन कर गए। राजा अचेत हो गया और सब सेना भाग गई। पृथ्वीपते, उस समय
सौभ विमान का स्वामी राजा शाल्व जब संज्ञा शून्य होकर धराशायी हो गया, तब उसकी समस्त सेना में हाहाकार मच गया। कुरुश्रेष्ठ तत्पश्चात जब चेत हुआ, तब महाबली शाल्व सहसा उठकर प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। शाल्व के उन बाणों द्वारा कंठ के मूल भाग में गहरा आघात लगने से अत्यंत घायल होकर समर में स्थित महाबाहु वीर प्रद्युम्न उस समय रथ पर मूर्छित हो गए। महाराज, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को घायल करके शाल्व बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी आवाज से वहां की सारी पृथ्वी गूंज उठी। भारत, मेरे पुत्र के मूर्छित हो जाने पर भी शाल्व ने उन पर और भी बहुत से दुर्धर्ष बाण शीघ्रतापूर्वक छोड़े। कौरव श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत से बाणों से आहत होने के कारण प्रद्युम्न उस रणांगण में मूर्छित एवं निश्चेष्ट हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ शाल्व और प्रद्युम्न का युद्ध चल रहा है और अभी प्रद्युम्न को लगी है वो मूर्छित हो गए हैं। हरिः ओम्।